स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नॉलेज लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम जैनिज़्म की सेट 2 पर बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी रत्नास आर देयर इन जैन फिलॉसफी? जैन फिलॉसफी में कितने रत्न की बात की गई है? तो इसका आंसर है 3 रत्नों पर जैन फिलॉसफी में बात की गई है। हाउ मेनी कार्डिनल प्रिंसिपल्स आर अवेलेबल इन जैन फिलॉसफी? कितने कार्डिनल प्रिंसिपल्स पर जैन फिलॉसफी में बात की गई है? तो हमारी जैन फिलॉसफी में हमें 5 कार्डिनल प्रिंसिपल्स का जिक्र मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल वॉज एडेड बाय महावीर? कौन सा प्रिंसिपल महावीर के थ्रू ऐड किया गया था? इसका आंसर है 5। आप ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये प्रिंसिपल कौन से थे और वो कार्डिनल प्रिंसिपल्स कौन सा वो प्रिंसिपल था जो महावीर ने ऐड करा था। इसके बारे में जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कार्डिनल प्रिंसिपल पर बात करने से पहले मैं आपको टीचिंग्स ऑफ महावीर बताना चाहूँगी। ध्यान से देखें। महावीर ने वेदास अथॉरिटी को रिजेक्ट किया। वो गॉड की एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करते थे। महावीर के अकॉर्डिंग कि सभी सोल की अपनी सभी ऑब्जेक्ट्स एक सोल पोसेस करते हैं और वो इसीलिए स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे। यहाँ तक कि उनके अकॉर्डिंग अगर कोई चींटी जा रही है तो उसके अंदर भी सोल है और हमें उसको भी उसके साथ भी वायलेंस नहीं करना, यानी हमें उसको बचाने के लिए भी नंगे पैर चलना चाहिए। ही बिलीव्ड इन कर्मा, वो कर्मा में बिलीव करते थे। साथ ही ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, उनके अकॉर्डिंग कि अगर जब हम मर जाते हैं तो हमारी जो सोल है वो किसी दूसरे में चली जाती है, जैसे कि किसी और दूसरे रूप में, किसी और दूसरे इंसान में या फिर किसी और दूसरे जानवर में चली जाती है, एनिमल के अंदर। अटेनमेंट ऑफ साल्वेशन बाय बिलीविंग इन पीनेंस एंड डाइंग ऑफ स्टारवेशन, वो साल्वेशन में बिलीव करते थे, यानी कि मोक्ष प्राप्ति में। पीनेंस एंड डाइंग ऑफ स्टारवेशन, पीनेंस यानी वो महावीर के अकॉर्डिंग हमें खुद ही को अपने बुरे कर्मों पर पनिशमेंट देनी चाहिए। यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड नॉन डिसबिलीव इन कास्ट सिस्टम, यूनिवर्सल ब्रदरहुड में और कास्ट सिस्टम में वो बिलीव नहीं करते थे। जैन फिलॉसफी 2 टॉपिक पर बिलीव करती थी, सयादावाद और अनेकतावाद। ऑल आर जजमेंट्स आर नेसेसरीली रिलेटिव, हमारी सारी जजमेंट्स एक दूसरे के साथ रिलेटिव हैं, कंडीशनल हैं और लिमिटेड हैं। इसके अलावा डॉक्ट्राइन ऑफ मैननेस ऑफ रियलिटी अनेकतावाद को दिखाता है। 3 रत्नास वे ऑफ निर्वाण, ये जो हमारे निर्वाण था, मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 वेज बताए गए हैं, राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। सम्यक विश्वास, सम्यक जनन और सम्यक कर्मा। महावीर ने 5 कार्डिनल प्रिंसिपल्स पर फोकस करा था, नॉन इंजरी, नॉन लाइंग, नॉन स्टीलिंग, नॉन पोसेशन और ऑब्जर्विंग सेलिवेसी। ये 5वां प्रिंसिपल लॉर्ड महावीर के थ्रू दिया गया था और जैनिज़्म के अंदर ये 4 प्रिंसिपल पहले से ही पहले के तीर्थंकर ने ऐड किए थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपारग्रह और ब्रह्मचार्य। याद रखेंगे आप, जैनिज़्म के अंदर 5 कार्डिनल प्रिंसिपल हैं। इसके अलावा 3 रत्न हैं और जैन फिलॉसफी दो बातों पर डिपेंड करती है, सयादावाद और अनेकतावाद। विच इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज डजेंट बिलोंग टू द जैन फिलॉसफी? कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज जैन फिलॉसफी को बिलोंग नहीं करता? मति जना, अवधि जनन, श्रुत जनन, केवल जनन, मनाह प्राय जनन और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर नन ऑफ द अबव। इसमें से कोई सा भी प्रिंसिपल ऐसा नहीं है जो जैन फिलॉसफी को बिलोंग नहीं करता हो। चलिए पढ़ते हैं। तो ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ नॉलेज जो थे, जो आपको मैंने दिखाए थे 5, इसके बारे में कुछ और जानते हैं। मति जनन, अवधि जनन, श्रुत जनन और मनः प्राय जनन और केवल जनन। मति जनन के अकॉर्डिंग परसेप्शन थ्रू नॉलेज, सेंसेस जो नॉलेज जो है वो हमें सेंसेस के अकॉर्डिंग मिलती है, जिसमें उन्होंने ब्रेन को भी इंक्लूड कराया है। क्लियर वांट परसेप्शन, यानी जो दूरदर्शी हो, जिसे दूर का भी दिखता हो, दूर जो भविष्यवाणी कर सकता हो। नॉलेज रिवील्ड बाय स्क्रिप्चर्स, वो नॉलेज जो हमें स्क्रिप्चर्स के थ्रू मिलती है। टेलीपैथिक नॉलेज, इसके अलावा ओमनीसियंस और टेम्परल नॉलेज, यानी जो ओमनीसियंस और टेम्परल नॉलेज जिसे सारी नॉलेज हो, ऑल नॉलेज, ऑल नोइंग।
आफ्टर लॉर्ड महावीर, उनके सक्सेसर्स के थ्रू और जिन लोगों ने जैन रिलीजन को फॉलो करा, जैनिज़्म के अंदर कुछ बदलाव किए गए थे। तो क्वेश्चन है, हु इंसिस्टेड ऑन द रिटेंशन रूल ऑफ न्यूडिटी लेड बाय महावीर। महावीर के थ्रू न्यूडिटी का रूल जैनिज़्म के अंदर डाला गया था, तो इस रूल को किसने ख़त्म करने पर जोर दिया? तो इसका आंसर है भद्रबाहु। इसके अलावा एक और था बदलाव, हु अलाउड हिज फॉलोअर्स टू वेयर वाइट गारमेंट्स। तो इसका आंसर है हु अलाउड हिज फॉलोअर्स टू वेयर द वाइट गारमेंट्स। स्तुलबदर ने अपने फॉलोअर्स को वाइट गारमेंट्स पहनना अलाउ किया था। आफ्टर महावीर जैनिज़्म जो है वो 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो गया था, भद्रबाहु और स्तुलबदर। भद्रबाहु के अकॉर्डिंग, हु लेड द इमिग्रेंट इंसिस्टेड on the retention of the rule of nudity which led महावीर establish the sect of दिगंबरस। भद्रबाहु के थ्रू दिगंबरस का सेक्ट जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था। जो लोग भद्रबाहु के सेक्ट को फॉलो करते थे वो दिगंबर्स कहलाते थे। और स्तुलबदर था जिसने अपने मोंक को वाइट गारमेंट्स पहनने पर अलाउ किया था, वाइट गारमेंट्स के लिए, तो वो कहलाते थे श्वेतंबर्स। आगे पढ़ते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक है स्प्रेड ऑफ जैनिज़्म। तो जैनिज़्म जो था वो गुजरात और राजस्थान में श्वेतंबर सेक्ट का था और मैसूर में दिगंबर सेक्ट। इसके अलावा भी इसके कुछ आसपास के इलाक़ों में जैन रिलीजन फैला और साथ ही जैन रिलीजन जो है वो ख़त्म भी हो गया, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे। और ये भी कहा जाता है कि जैन तीर्थंकर्स ने, जो बाद के तीर्थंकर्स थे, उन्होंने जैन रिलीजन को फैलाने पे ज़्यादा जोर नहीं दिया, जिसकी वजह से जैन रिलीजन इतना ज़्यादा नहीं फैल पाया और उसका फैलना ख़त्म हो गया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।